ऐसे वर्ब्स है जो करीबन कुछ नहीं तो 36 फीलिंग्स व्यक्त करना सिखा देता है आपको, और सब मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ प्राइमरी। तो बेटा ये 3 बहुत महत्वपूर्ण वर्ब्स है। अभी देखोगे आप इसके कितने यूजर्स हैं, दुनिया भर के यूजर्स हैं। ठीक है, अब आओ, यही तो मैंने कहा कि डायनेमिक वर्ब्स को ही हम ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव में तोड़े थे। ठीक है ना, और स्टेटिव वर्ब तो सिर्फ अवस्था बताता है। क्लियर? अब आओ जरा नेक्स्ट, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिटेल में जाते जाएंगे। आज की क्लास बेटा आपको हम शाम तक, रात तक लोड करवा देंगे। माई नोट्स में मिलता है ना, क्या लिखा रहता है हेडिंग? स्टडी क्या लिखा रहता है? हेडिंग क्या रहता है उसका? स्टडी मटेरियल लिखा रहता है। हेडिंग यार देखो तो उसमें कहाँ रहता है? दिखा इधर। बेटा स्टडी मटेरियल वर्ड लिखा होगा उसमें। करेक्शन करा के आ जाओ। देख लो पूरा फाइनल हुआ है, सब कुछ डाला है उसने इसमें। एक बार कहना अपने मोबाइल से मैच कर ले, क्वेश्चन टैग छोड़ के हूँ। ब्रिजेश, मेरा बुक और केडी लाइव के क्लास के अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा बेटा, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है ना, तो आप 2 बार टैप ऐसे करो, अपने स्क्रीन पे 2 बार टैप करो, पूरा बोर्ड दिखेगा। अपने स्क्रीन पे 2 बार टैप करो, पूरा बोर्ड दिखेगा। कुलदीप आप ये मेल कर दो बेटा, ये सारे प्रॉब्लम्स मैं नहीं देख पाऊंगी, ठीक है ना, वो मेल कर दो online@kdcampus.org पे। चलो शुरू करें। आप सुनो ध्यान से, मैंने वर्ब कहा है, डूइंग और स्टेट वर्ड है ना। चलो देखो, वर्ब को फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। ध्यान से देखो, पहले आप फाइनाइट देखो, ठीक है। जेरेंड है बेटा, जेरेंड कहते हैं, जीरेंड बहुत लोग बोल देते हैं, जेरेंड। सुनो ध्यान से, फाइनाइट वर्ब के बगल में क्या लिखा है देखो तो, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन एंड नंबर। टेंस के अनुसार चेंज होता है, पर्सन के अनुसार चेंज होता है, और नंबर के अनुसार चेंज होता है। कैसे? देखो ही है ना, ही के साथ वॉन्ट्स लगाया है। टेंस पे देखोगे, टेंस पढ़ोगे तो सुनोगे कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन अगर ही को दे बना देते हैं ना तो दे वॉन्ट हो जाता। जैसे आई के साथ वॉन्ट है, ओके, टेंस के अनुसार पास्ट टेंस है तो शी लव्ड हो गया, प्रेजेंट टेंस है
तो आई लव हो गया। पर्सन के अनुसार आई के साथ वर्ब का एस फॉर्म नहीं आता, शी के साथ एस फॉर्म आता है। इसका मतलब भाई जो टेंस में जाओगे वर्ब के फॉर्म्स उसी के अनुसार लगाओगे। सिंगुलर लोगे तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे, प्लूरल लोगे तो प्लूरल वर्ब लगाओगे। ओके, समझ में आ गया। यानी हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, दो टेंस लेकर हमने यहां पे वर्ब के फॉर्म्स चेंज कर दिए हैं। हालांकि टेंस नहीं पढ़े हो फिर भी देख रहे हो ना, वर्ब के फॉर्म्स चेंज हुए। ठीक है, क्लियर? आकाश अभी रुक जा बेटा। अब आओ उसके बाद सुनो। आई लव वॉचिंग मूवीज। ओके, आई हट गया तो शी लव्स वॉचिंग मूवीज। ओके, पास्ट टेंस, शी लव्ड वॉचिंग मूवीज। भाई यहां तो सब चेंज करते गए, लेकिन ये वॉच का वॉचिंग को तो कुछ भी नहीं चेंज किया, वैसे ही छोड़ दिया। ओके, आई वॉन्ट टू हेल्प हिम। ही हो गया तो वॉन्ट्स टू हेल्प हिम। ओके, पास्ट टेंस में चाहती थी, आई वॉन्टेड टू हेल्प हिम। मतलब यही है कि भाई टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार इनको तो हम चेंज कर दिए, लेकिन इनको चेंज नहीं कर पाए। वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड कर दिए, लेकिन इनको चेंज नहीं कर पाए। तभी तो इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ब्स जो टेंस, पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज नहीं करते। लेकिन वर्ब्स जो शो करता है भाई मैं किस टेंस में हूं, कौन व्यक्ति यूज हो रहा है, और नंबर शो करता है, जैसे लव, लव्स, लव्ड, वांट, वांट्स, वांटेड, ये फाइनाइट वर्ब है। आप कहोगे इसको क्यों पढ़ा रहे हो, क्या फायदा इसका पढ़ने से? फायदा ये है कि ये फाइनाइट वर्ब ही तो है जो हम पूरा टेंस सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म आते हैं, सिंपल पास्ट में कौन से फॉर्म आते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, हम पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, है ना। दैट मीन्स हम लोग कंप्लीट टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में फाइनाइट वर्ब ही तो पढ़ते हैं, है ना। तो नॉन फाइनाइट क्या है बेटा? नॉन फाइनाइट मतलब V1 ING। ओके, ये तो जेरेंड है। 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये तो इन्फिनेटिव है। याद रखना, जेरेंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि आपका मेन वर्ब जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन वर्ब से खाली इतना पता चलता है, ओके लव ऐसा वर्ब है जिसके बाद जेरेंड आता है, ओके वांट ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव आता है। लेकिन इसको किसी टेंस में लगा दो, इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको किसी भी टेंस में लगा दो, इसके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली इतना फर्क पड़ता है कि भाई लव है, लव टेक्स जेरेंड एंड वांट टेक्स इन्फिनेटिव, बस इतना फर्क पड़ता है। वरना कौन सा टेंस में है उससे इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, वर्ब एडवांस में पढ़ते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, इसीलिए उसको अलग कर दिया चैप्टर। अभी बेसिक वर्ब के साथ पढ़ा देंगे तो ऐसे घूम के उलट जाओगे आप लोग, ठीक है, क्लियर। यानी फाइनाइट वर्ब क्यों पढ़ रहे हो भाई? अभी वर्ब पढ़ रहे हैं, बाद में टेंस पढ़ना है, और यही फाइनाइट वर्ब ही तो है जो मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? मेन वर्ब ही तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखो मेन वर्ब है ये, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और मेन वर्ब, ओके, इसका मतलब रिलेटेड दिख रहा है कुछ कुछ। कैसे रिलेटेड दिख रहा है? हमें ये रिलेटेड दिख रहा है। क्या रिलेशन दिखा? जा ध्यान से देखो, हमें ये रिलेशन दिखा, ओके ये जो मेन वर्ब है ना, यही तो फाइनाइट वर्ब है ना, यही तो फाइनाइट वर्ब है। ओके, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव यही तो डायनामिक वर्ब है ना, यही तो डायनामिक वर्ब है ना। देखो जरा ध्यान से, क्लियर। और फाइनाइट वर्ब के अंदर ही ये सारे डायनामिक वर्ब आ जाएंगे, और स्टेटिव वर्ब भी इसी के अंदर आएगा। क्यों? मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड ए कार। ओके, टेंस के अकॉर्डिंग तो हैव का हैड हुआ, तो फाइनाइट वर्ब ही तो है। यानी मेन वर्ब ही तो है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, है ना। यानी सारा का सारा जो वर्ब से एक दूसरे का ही
घूम फिर के वहीं पहुंच रहा है। देखो सब तरह के वर्ब्स हमें आने चाहिए। अब आ जाओ, वापस चलो। फाइनाइट वर्ब टेंस के अनुसार चेंज होता है, वो मेन वर्ब है जो पर्सन के अनुसार भी चेंज होता है, टेंस के अनुसार भी चेंज होता है। तो फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है लेकिन दो प्रकार के हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम कर जाएगा। मॉडल्स मेन वर्ब का काम नहीं करता, उसको एक मेन वर्ब चाहिए और मॉडल के तुरंत बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का बेस फॉर्म में आएगा। फाइन, चलो डायनेमिक वर्ब क्या है? तो भाई ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव डायनेमिक वर्ब है। क्यों? वो एक्शन दर्शाता है। जैसे बेबीज क्राई, ऐसा चिल्लाता है भाई पूरा घर जाग जाता है, तो डायनेमिक ही तो दिख रहा है उसका, है ना। और इनट्रांसिटिव, जैसे अगर कहोगे बेबीज क्राई तो वो डायनेमिक है लेकिन इनट्रांसिटिव है ना। बर्ड्स फ्लाई डायनेमिक ही है लेकिन इनट्रांसिटिव है। चलो फ्लाई को डायनेमिक भी बनाओ और ट्रांसिटिव बना के दिखाओ। तो आई फ्लाई काइट्स, मैं उड़ाती हूं पतंग। तो मैं उड़ाती हूं क्या पूछोगे तो यहां पे काइट्स है ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने उसको उड़ाने के सेंस में, देखो मैंने बना दिया उसको ट्रांसिटिव। यानी कि आई टीच क्या, इंग्लिश, ट्रांसिटिव है। आई टीच किसको, क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, और जब ऑब्जेक्ट लगा तो ट्रांसिटिव वर्ब लेगा। और इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिर्फ इन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, अब बताओ यहां तक जो प्रॉब्लम है। रितेश, नीलेश, होगा जब पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, नहीं पढ़ोगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। कंफ्यूजन तो मुझे भी होता है, वो अच्छी बात है। कंफ्यूजन सिर्फ दो तरह के लोगों को नहीं होती, एक जिनको सब कुछ आता है, एक जिनको कुछ नहीं आता, है ना। तो जिनको सब कुछ आता है उसमें तो मैं भी नहीं आती, तो फिर तुम क्या में आते हो सोच लो। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो चिंता की बात है। बर्ड्स फ्लाई, बेटा कहां तुम बोल रहे हो? शशांक हाई, मैं पूछ रही हूं क्या और किसको का जवाब बेटा। आई एम प्लानिंग, आई क्या लगा रहे हो यार? फ्लाई का मतलब उड़ाना होता है। हो गया। चलो अब आते हैं मेन वर्ब। जानते हो आपको, जैसे आप शशांक आप तो सही लिखे हो, लेकिन मनीष आपका इंग्लिश का है प्रॉब्लम है, जबरदस्त प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको सही करो। ठीक है, क्योंकि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आया तब क्या लिखे हो। सेंसिटिव वर्ब नहीं होता है बेटा, स्टेटिव वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है जो सिर्फ अवस्था बताता है। बेटा अगर बाजार में, अभी तो खैर बुक बहुत कम है, द रीजन इज, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी लॉकडाउन में बहुत दिक्कत है, और अभी आप DTDC से मंगाओगे तो भी kdpublication.com से ऑर्डर कर दो। लेकिन इसमें हमारे पास जैसे जिस दिन बैंक में पैसा आ जाता है आपका, उसी दिन यहां से निकल जाता है। लेकिन DTDC हो सकता है 10 दिन लगा दे, इसीलिए फिर आप लोग हल्ला नहीं मचाओगे तभी आप खरीदो। इन्फिनिटिव एंड जेरेंट मोमेंट में कैसे बता दूंगी बेटा? आई एम स्टडी तो कोई होता ही नहीं अंकिता, आप टेंस का क्वेश्चन मत लिखो बेटा। भी प्रकाश वापस क्या बताएं ये पूछोगे ना बेटा, आप कहोगे मैम वापस बताओ। वापस बताओ का मतलब हो गया बेटा कि मैं 5 से 6 जो बढ़ाया है मैंने, पूरा 1 घंटा का चीज फिर से वापस बताऊं, नहीं ना, है ना। तो आप जो चीज एकदम एग्जैक्टली पूछना है ना, आप मुझसे वो पूछोगे। और देखो मैंने आपका लिखने का काम इसलिए खत्म किया है क्योंकि जब सामने होते हो ना तो आपके चेहरे से पता चल जाता है कि हाँ बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आप इतने दूर और इतनी भारी संख्या में हो कि मुझे समझ में तो आएगा नहीं, फिर आप कब लिखोगे, कब सुनोगे, कब उतारोगे। इसीलिए जैसे डिजिटल बोर्ड आया मैंने आपको ये काम ही फिनिश कर दिया। ठीक है बेटा, जेरेंट को ऐसे पहचानोगे कि V1 ING फॉर्म में, इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में। हैव हैड होता है सोनू, अभी उसको हम डिटेल में कराएंगे। मैंने जितना पढ़ाया है
उससे कोई क्वेश्चन हो वो पूछो, आगे का मत पूछो। शी स्लीप्स, देखो बेटा स्लीप सोती है, अब क्या और किसको तो नहीं पूछोगे, वो इंट्रांसिटिव वर्ड है। आई क्विट, क्विट के बाद आप पूछो कि क्या, आई क्विट द जॉब, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अगर खाली आई क्विट लगा दोगे ब्रिजेश, तब तो यहां पे इंट्रांसिटिव हो गया, मीनिंगफुल तो है कि मैं हार मानता हूं। यस, वॉचिंग नाउन है सोनू, क्योंकि मेन वर्ब सिर्फ एक ही वर्ब है। अब आ जाओ मेन वर्ब में, पहले इस पेज को देखो उसके बाद समझाऊंगी। देख लिया? चलो अब देखो, सुनो ध्यान से, जो मैंने आप लोगों को मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कहा है ना बेटा, कि आपको याद करना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो मैंने वो कहा है, उसमें याद रखना कि उसमें आपको जो वर्ब के फॉर्म्स याद करने हैं वो ये दो उसमें बटा होगा। सबसे पहले आपका इर्रेगुलर वर्ब दिया है, फिर रेगुलर वर्ब दिया है। रेगुलर वर्ब तो इतना ही आसान है कि सीधा सीधा ईडी 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 लगता चला गया, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनता गया। लड़के जनरली बस इसको याद कर लेते हैं और उसके बाद इसमें पुट का पुटेड है ना, सिट का सिटेड, एंड गो का तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, ठीक है ना, तो वो इसमें भी ईडी 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 लगा लेते हैं। बेटा थिंक के साथ अबाउट नहीं होता, ऑफ होता है, ठीक है। इसका मतलब याद रखना कि जो मेन वर्ब्स है उसको हम रेगुलर और इररेगुलर फॉर्म्स में बांटते हैं। रेगुलर तो बहुत आसान है, सब में ईडी ईडी लगा लो। इररेगुलर तीन प्रकार के हैं, एक तो है जिसका तीनों फॉर्म सेम है, एक है जिसका दो फॉर्म सेम है, और एक है जिसका कुछ भी आता पता नहीं कि कौन से नियम कानून पे चल रहा है, ठीक है। देखो साक्षी, आप लोग बहुत टेंशन में आ जाते हो बेटा। अब आप सुनो मेरी बात, सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को समझा दूं कि शायद, क्योंकि नया बैच जब भी आता है ना तो थोड़ा सा टेंशन में रहता है, कहां से करूं कैसे करूं। सुनो मेरी बात, अब आप लोग को मैं बता देती हूं बेटा। मेरा फर्स्ट नंबर जो बैच शुरू हुआ था वो फर्स्ट में 2019 को ऑनलाइन शुरू हुआ था। मैं फर्स्ट में 2019 के पहले ऑनलाइन में थी ही नहीं, इनफैक्ट यूट्यूब में तो मैं आई हूं जब लॉकडाउन शुरू हुआ है तब, ठीक है। अभी रुको, अब समझा देती हूं, सुनो।
अभी हाल फिलहाल सेकेंड बैच मेरा खत्म हुआ है। अभी हाल फिलहाल सेकेंड बैच खत्म हुआ है। थर्ड बैच और फोर्थ बैच को बहुत अच्छे से, थर्ड बैच भी वर्व के पहले खत्म होके गया है। फोर्थ बैच और थर्ड बैच बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट मेरा जो 05 है बैच, इंग्लिश 05, इंग्लिश 04, इंग्लिश 03, इन सब को बहुत अच्छे से पता है कि मैं व्हाइट बोर्ड में, क्योंकि 05 तक तो मेरे पास आ गया था डिजिटल बोर्ड, फोर्थ तक अच्छे से पता है सबको कि मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाती थी और सब कुछ लिखती थी। और आप भी, ओके बीरेश नाम है आपका, सॉरी बिरेश नाम है, ओके, दूर से दिखता नहीं है प्रॉपर तरीके से। सुनो, जैसे एक स्टूडेंट है इसी बैच की, शायद इसी बैच की है, हाँ, उसको मैं प्राची प्राची बोलती रही। फिर उसने कहा कि मेरा नाम प्राची नहीं, मेरा नाम पंछी है। तो मैं जैसे पंछी बोला, उस दिन से ये सारे बच्चे पंछी को मैना उड़ तोता उड़ करके उसको वैसे ही चिढ़ाते रहते हैं जिस तरह से ऑफलाइन में चिढ़ाया जाता है। हालांकि कई बार तो मैं बताती भी नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इतने बदमाश और दुष्ट बच्चे इसमें भी बैठे हुए हैं। अब सुनो, यहां तक मैं सब कुछ बोर्ड में लिख के कराती थी, ठीक है। 5 नंबर को भी मैंने नाउन बोर्ड में लिख के कराया। उसके बाद प्रोनाउन से शुरू किया हमने। इधर प्रोनाउन से शुरू हुआ नोट्स बनना, और उधर हमारे 1-2 और बैच शुरू हुए, 06 और 07 शुरू हुआ। यहां पर हमारा नोट्स बनना शुरू हुआ वर्ब से। अब मुझे लगता है मेरे पास 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी सारा नोट्स बन चुका है। अब मेरा काम क्या रह गया है? तो बेटा मेरा ये काम रह गया है जो अब मैं कर रही हूं, जो मेरा मेन काम अब बचा है। एक तो मेरा स्पोकन का डिक्शनरी बन रहा है, जिसमें मैं उन वर्ड्स को लगा रही हूं जो सही में हमारे स्पोकन के काम में आता है। क्योंकि आप लोगों को मैं ऐसे वर्ड्स पढ़ाती हूं, आप लोगों को मैं ऐसे वर्ड्स पढ़ाती हूं, सबका विजिबल है प्रियंका, आप लोगों को मैं ऐसे वर्ड्स पढ़ाती हूं जो एग्जाम के लिए आप निकलते हो और जाके एग्जाम में उगल के आ जाते हो। वो आपके लाइफ में बहुत कम यूज होता है। जो वो क्या पढ़ते हो ना मेरे साथ इस बैचेस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बैच में, वो सिर्फ 20% है जो अपने लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। एक तो मेरा ये बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा काम हो गया है ये, क्योंकि स्पोकन डिक्शनरी ऐसा नहीं है 150-200 पेजेस का स्पोकन डिक्शनरी बन रहा है, और उसका फाइनल पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। चलो, दूसरा जो है मेरा काम अब रह गया है, वो है 97 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन पेपर में डिटेक्टिंग एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन तीनों को लेकर मैं स्ट्रेट अवे आपको असेंबल कर रही हूं। इन तीनों को एक साथ असेंबल कर रही हूं, वो काम रह गया। तो जो आप कह रहे हो कि मैम कहां से प्रैक्टिस करें, बेटा अगर आपके पास 1900 है तो वहां से प्रैक्टिस कर लो। 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नहीं है कोई बात नहीं, आप वॉल्यूम 1 तो कम से कम प्रैक्टिस करो और वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस करो। गुलशन, आपके डाउट्स 2 बार मिस हो गए, आप क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, देखो मैं देख लेती हूँ फिर, ठीक है। तो अभी बेटा आपके डाउट्स हो सकते हैं ऐसे होंगे जो मैं आगे पढ़ाने वाली, इसलिए उसको आप फिर रिपीट मत करो, हो सकता है मैं आगे पढ़ाने वाली, ठीक है। और ये याद रखना कि अगर आप देखो अंकित, क्यों, अब देखो अगर मैं बता दूं कितने स्टूडेंट्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 3500 से और गिनोगे अच्छा मैडम का इनकम कितना है। अंकित तो मुझे इतनी मूर्ख समझते हो यार कि मैं तुम्हें बताऊं, और फ्रैंकली बताती हूँ मुझे भी नहीं पता रहता, ये केडी लाइव वालों को पता रहता है कितने बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, 2-3 इसमें इंप्रूवमेंट आने वाला है सोनू, जो आपका एक स्क्रीन में घूमता रहता है। दूसरी बात है कि एक आपका जहां पे इंटरनेट कम है तो कुछ लोग कहते हैं मैम डाउनलोड का कोई ऑप्शन हो कि बाद में हम देख सकें, ठीक है। ये 2-3 इंप्रूवमेंट है, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर 1-2 इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप खुद ही महसूस कर लोगे इसमें इंप्रूवमेंट आ गया है। जेरेंट क्या बोल रहे हो? जेरेंट आईएनजी फॉर्म में होता है बेटा, लेकिन हर वर्ब जेरेंट नहीं है, जेरेंट नाउन होता है, जेरेंट नाउन होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब मेरा काम ये बच गया है और ये बच गया है जो मैं अब शुरू कर चुकी हूं ऑलरेडी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मत हड़बड़ाओ, क्योंकि अभी भी मेरे पास 3 चैप्टर, पैरलिज्म, पैसिव वॉइस एंड नरेशन, इन 3 का नोट्स में अभी खत्म करूंगी बना के, उसके बाद
आगे बढ़ूंगी मैं, ठीक है। अनुज, मैं किसी और बुक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती बेटा, क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे पता है कि अगर मैं आप जैसे बच्चे रख भी लूं जो मेरा बैच पढ़ चुका है, वो भी फिर भी मिस्टेक करेगा नोट्स बनाने में। तो इसीलिए सब कुछ मैं खुद कर रही हूं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग उतना टेंशन मत लो, मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी क्या कहा मैंने आपको? मैंने मेन वर्ब कहा कि एक मेन वर्ब होगा जिसका तीनों फॉर्म सेम होगा, आप देखोगे उसमें है। उसके बाद सिट, सैट, सैट जिसका 2 फॉर्म सेम है, और एक तो जिसका कोई भी फॉर्म सेम नहीं। देखो, क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं जो मैंने आपको कहा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बेटा एक बात बताओ, हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अलग से डालने की जरूरत भी नहीं है ना। मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो स्पोकन के लिए डाल देते हैं, डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स सारे हैं। यही है बेटा, आपको याद करना है। छोड़ दो मास्टरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इसमें डालने की जरूरत नहीं है, वो अलग से बनाया था स्पोकन वालों के लिए। ये सब इसमें है, देखो इर्रेगुलर वर्ब सारा, ठीक है। इनको सब ये वर्ब्स याद करना है, देख लो। आज के बाद बेटा आप लोग वर्ब के फॉर्म्स रट्टा मारना शुरू कर दो, क्योंकि अगर जानते हो कुछ बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के जिनको इनमें से 90% तो आता होगा, ठीक है। और अगर आप कहोगे नहीं आता है कुछ भी, तो ये बहुत सीरियस बात हो जाएगी, क्योंकि ये सारे वर्ब्स के फॉर्म्स आपको आने चाहिए। आप अपने लैपटॉप में एक स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर बना लो, जिसमें वोकैब का अलग और चैप्टर का अलग, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, आप लोग होमवर्क लिखो कि ये पूरा याद करने के बाद, ये जब पूरा याद कर लोगे, प्रंजल विजुअल वोकैब के लिए बेटा आपको 15 डेज वेट करना पड़ेगा, सिर्फ 15 डेज, ठीक है। इसको मैं अभी डलवा दूंगी आपके लिए। अब आ जाओ, सुनो, ये जब पूरा याद हो जाए ना, जब पूरा याद हो जाए, तब आप ये टेस्ट लेना। इस टेस्ट में, ये पूरा टेस्ट लेने के बाद आप खुद देखोगे इसमें 135 ब्लैंक है इसमें 135 ब्लैंक है, ठीक है। ये ब्लैंक देखना आप लोग, और ये 135 ब्लैंक में आप खुद अपना स्कोर चेक करना कि आप कितना सही कर पाए, ठीक है। अभी आ रही है बेटा मुदित, उसको भी कराना है मुझे, वो भी करा रही हूं, रुको। लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में सेव करो, एक फोल्डर बनाओ अलग से, ठीक है। और जिनको अच्छा लगता है कॉपी से पढ़ना, वो बेटा आप लोग अपने कॉपी में आप देखो, ये वर्ब के जो फॉर्म्स है ये ऑलमोस्ट वही फॉर्म है जो आपकी वॉल्यूम 1 में है, इसलिए इसका प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। आप प्रिंट आउट किसी का मत निकालना, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही एक पेज में आता है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट बहुत पैसा बर्बाद होगा आपका। अब देखो उसके आंसर्स भी हमने दे दिए, जो क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर्स भी दे दिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगी चैप्टर में। अब मुझे पहले ये बताओ, यहां तक आपको कोई इश्यू है तब मैं बताऊं, नहीं तो फिर मैं वोकैब में चलूंगी अब थोड़ा, ठीक है। अब मैं आपका वोकैब में चलूंगी। पेज नंबर लिख लो 54, नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 54 से चलूंगी। यस रितिका, आप उसको डाउनलोड करके टैब वगैरह में सेव कर लो। अभिजीत, कौन सा डाउट था अब पूछ लो आप लोग, अब आप लोग डाउट्स पूछ लो, मैं वोकैब में जाने वाली हूं। आप ये अपना कहीं पर भी सेव कर सकते हो, क्लास तो किसी एक में चलेगा आपका, ठीक है, लेकिन ये तो कहीं भी सेव कर सकते हो। आशीष, जानते हो बेटा ये इंग्लिश मीडियम वालों का 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी याद है, इसलिए ये कैसे याद होगा ये मत पूछना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, आपको जो मैं शीट्स करा रही हूं उसमें सब मिक्स्ड है, वोकैब, सिनोनिम मिक्स्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। फाइनाइट, बेटा मैंने आपको फाइनाइट वर्ब कहा और नॉन फाइनाइट वर्ब कहा है।
नॉन फाइनाइट मेन वर्ब से अलग है। मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो मेन वर्ब पर निर्भर नहीं करता, खाली देखता अच्छा मेन वर्ब क्या है, वर्ब लव है तो वो आईएनजी फॉर्म ले लेगा, लेकिन लव है, लव्स है, लव्ड है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब ना टेंस पर निर्भर करता है ना पर्सन पे निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर? यस, आप कहोगे मेन वर्ब बेटा इसको है ना ऐसे ले मैन में लोग ऑर्डिनरी वर्ब बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब अभिषेक अभी नहीं आएगा। अब प्रोनाउन पढ़ोगे तब फ्रेजल वर्ब करोगे। बेटा स्पोकन का क्लास बिल्कुल अलग चलता है। उसमें मैं बहुत लिमिटेड ग्रामर पे आपको बहुत सारे वोकैब के साथ बोलना सिखाती हूं और रेगुलर यूज के सेंटेंसेस कराती हूं। वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते उससे रिलेटेड। इसमें मेरा खाली एक ही काम है, अमॉरल और इमॉरल। बेटा आप तो नाउन पे चैप्टर में पहुंच गए। इमॉरल होता है अनैतिक, अमॉरल होता है जिसको नैतिकता अनैतिकता से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है ना, जैसे साइंस अमॉरल है। अब इमॉरल यूज करो कि मॉरल यूज करोगे आप पे निर्भर करता है। वॉक इन्फिनिटिव जेरेंड, क्या वॉक्ड इन्फिनिटिव होगा या जेरेंड? क्या कर रहे हो बेटा? वॉक जो है वो ईडी लगा रहे हो आप, वो तो सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, क्लियर? स्टेटिव वर्ब बेटा स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, मानसिक दिल की अवस्था, सिचुएशन आपके समाज में जो आपकी अवस्था है वो। ठीक है, चलो आ जाए अब हम लोग नेक्स्ट। खत्म करो इसको, ये आपका लोड हो जाएगा, इसको लोड करवा दो यार, वो अब लोड ही कर दो अभी फटाफट। ठीक है, ठीक है, चला गया वो। चलो हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब देख ली, हमने इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस से पहले शुरू किया था। अब हम लोग शुरू करते हैं वोकैबुलरी से। लविंग, आई एम लविंग गलत है बेटा, लव आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वेट करो ना बेटा। मेरे बुक वॉल्यूम 1 में बहुत वोकैब है, बहुत सफिशिएंट। अब कितने हो मैंने गिने नहीं है। 8 एंड डांस। मोहन 8 एंड डांस होगा ना बेटा? जब अब 8 लगा रहे हो तो डांस लगाओगे ना, सेकेंड फॉर्म लगाओगे। बेस फॉर्म अभी क्यों बता दें, हमको सब कुछ करा देंगे, रुक जाओ, क्यों हल्ला मचा रहे हो? पहले वोकैबुलरी का ये शीट देखो, फिर इसको कराना है मुझे। ठीक है, हो गया? चलो देखो दोनों, सुनो ध्यान से। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ड बर्ली से। बेटा कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जैसे कह सकते हैं बर्ली मतलब बली। अब बेटा आप डिस्टर्ब मत करो, आप लोग अभी अब बैठो शांति से। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, अभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डिटेल में बताऊंगी मैं, रुक जाओ। वंस अपॉन ए टाइम देयर इज अ सेंट, नहीं देयर लिव्ड अ सेंट कहा था मैंने। ठीक है ना, क्वेश्चन में किंग तो डेफिनेट नहीं था। क्यों नहीं डेफिनेट था? नियर द पैलेस ऑफ द किंग, इसका मतलब कोई किंग था जिसके पैलेस के पास में रहता था। आकाश अभी ये सब अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछो, अभी पहले रुक जाओ, वो क्या कराने दो मुझे। सुनो ध्यान से, बर्ली का मतलब बलि से रिलेट कर दो। बर्ली को आप ऐसे बोलो जैसे लगे कि बलि। ठीक है, बलि लगे, बलि। और हमने लिख दिया बलवान, स्ट्रॉन्ग एंड हेवीली बिल्ट। लेकिन याद रखना कि जब हम, जैसे आपने आशीष अभी अमेजॉन बोला है ना, आपका बुक अमेजॉन में अवेलेबल है कि नहीं? स्पेलिंग देखो अवेलेबल का क्या लिखा आपने। ठीक है, पहले तो स्पेलिंग भी आप सबको अब सही करना पड़ेगा। सीरियसली पढ़ो, क्योंकि मुझे किसी का 190 से कम नहीं चाहिए। क्या अमेजॉन
याद है, आप अमेजोन का एक मतलब जानते हैं जहां पे आप शॉपिंग करते हो। जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो अमेजोन पता है उनको कि पूरा एक फॉरेस्ट अमेजोन है ना। लेकिन अब तीसरा अमेजोन में बताऊं, एक नाउन है जिसका मतलब है बल